जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिव जी के 5 अवतारों की कथा का वर्णन करता हूँ। उन्होंने सर्वप्रथम मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी, तदुपरांत ज्ञान दिया था। फिर प्रत्येक कल्प में वे मुझे उपदेश देते रहे, जिसके द्वारा मैं सृष्टि का उत्पन्न किया। तुम उन अवतारों की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, जब श्वेत लोहित नामक 19वां कल्प आया, उस समय मैंने यह विचार किया कि अब सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तब मैंने शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी बाल स्वरूप धारण कर श्वेत लोहित वर्ण में अपने 4 शिष्यों के साथ प्रकट हुए। वे मुझे बड़ी कृपा दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मैंने उन्हें देखकर अपने मन में यह विचार किया कि यह बालक कौन है। तभी भगवान सदाशिव की कृपा से मुझे यह विचार आया कि यह बालक कौन है। तभी भगवान सदाशिव की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह बालक और कोई नहीं अपितु परब्रह्मा शिवजी ही हैं। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आपके समान कृपालु और कौन है। अब आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकूं। हे नाथ, आप मुझे एक यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति एक क्षण के लिए भी दूर ना हो तथा सृष्टि उत्पन्न करने में मुझे किसी प्रकार का कोई दोष न लगे। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवमस्तु कहा। तदुपरांत वे इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तुम्हें हमारे चरणों में सच्ची प्रीति है, इसलिए हमने प्रकट होकर तुम्हें अपना दर्शन दिया। हमारा नाम सगोजात है और हम योग का प्रचार करेंगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने अपने अंग से 4 लड़कों को उत्पन्न किया। उन सबके शरीर का रंग श्वेत था। वे शिष्य नाम से प्रसिद्ध होकर योग शास्त्र की पद्धति को प्रकट करने के हेतु शास्त्र पाठी हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनंदन, नंद, विश्वनंदन तथा उपनंद। अपने इन 4 शिष्यों द्वारा शिवजी ने संसार में योग शास्त्र को प्रकट किया है। नारद, भगवान शिवजी के दूसरे अवतार की कथा इस प्रकार है। जब रक्त कल्प नामक 20वां कल्प आया, उस समय मेरा वर्ण लाल रंग का था। उस समय मैंने लाल वस्त्र तथा लाल ही माला पहने हुए था। जब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से भगवान सदाशिव का ध्यान किया, तो वे लाल नेत्र तथा लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए एक बालक के रूप में प्रकट हुए। उस समय मैंने उनका नाम वामदेव जानकर स्तुति की तथा प्रणाम किया और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं सृष्टि रचना कार्य में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर उन बाल रूपधारी शिवजी ने एवमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपने 4 शिष्य उत्पन्न किए, जिनका नाम रूप, वर्ण तथा वस्त्र आदि सब लाल रंग के थे, जिनके नाम व्रज, विवाह, विशोक तथा विश्वभावन हुए। तदुपरांत शिवजी ने अपने उन 4 शिष्यों सहित योग की स्थापना की। हे नारद, तीसरे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा नामक 21वां कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने वालों की इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी पीत वस्त्र, पीत अलंकार तथा पीत वर्ण धारण किए हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए। जब मैंने ध्यान धरकर उन्हें पहचाना तथा शिव गायत्री का जाप करके उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान करें, तब उन तत्पुरुष नामक शिवजी एवमस्तु कहकर अपने शरीर से 4 शिष्य उत्पन्न किए, जो पीले रंग के वस्त्र, आभूषण आदि धारण किए हुए थे और जिनके शरीर का रंग भी पीला था। उनके द्वारा शिवजी ने संपूर्ण संसार में योग शास्त्र को उत्पन्न किया। हे नारद, चौथे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा कल्प का 1 दिव्य सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गया, तब पतिव्रत नामक कल्प आया। उस समय मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। तब वे काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत, काले मुकुट, काले भस्म को धारण किए हुए बालक रूप में प्रकट हुए। जब मैं ध्यान धरकर उन्हें पहचाना, तो यह ज्ञात हुआ कि वे अघोर अवतार है। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए दंडवत किया और यह कहा कि हे प्रभु, आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कीजिए। उस समय उन अघोर अवतार शिवजी ने मुझे तथास्तु कहकर यह उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, हमारा यह कल्प
उस समय घोर अवतार शिवजी ने मुझसे तथास्तु कहकर यह उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, हमारा यह स्वरूप कष्टों को दूर करने वाला तथा हमारा मंत्र तुम्हारे संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी भुजा से 4 शिष्य उत्पन्न किए जो स्वरूप में उन्हीं के समान थे। उन्होंने अघोर योग के संसार में प्रसिद्ध किया, जिससे सब जीवों को एक जैसा कहा गया है। नारद, 5वें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब विश्वरूप नामक 23वें कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के हेतु शिवजी का ध्यान किया। मेरी प्रार्थना पर सर्वप्रथम विश्वरूपा भवानी प्रकट हुई। उनके समस्त वस्त्र भूषण श्वेत थे तथा उनके शरीर का रंग भी श्वेत था। फिर भी उस प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं वर्ण से युक्त होकर भगवान सदाशिव भी प्रकट हुए। उस समय मैंने ध्यान धरकर यह जाना कि उनका नाम ईशान है। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे संपूर्ण सृष्टि की पुनः वृद्धि हो। यह सुनकर ईशान रूप शिवजी ने अपनी शक्ति विश्वरूपा सहित 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके शरीर का रंग तथा वस्त्र आदि भी श्वेत ही थे। उन चारों के नाम इस प्रकार थे: जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। ईशान रूप शिवजी ने अपने इस शिष्यों द्वारा योग शास्त्र को प्रकट किया और उस धर्म द्वारा मनुष्य आवागमन से छूटकर निर्भय हो जाते हैं। हे नारद, इसी प्रकार 5 कल्पों में शिवजी के 5 अवतार धारण किए वे सभी अवतार भक्तों को आनंद देने वाले हैं तथा इनकी कथा सुनने से दोनों लोकों से सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिवजी के 8 अवतारों का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार हैं: शौर्य, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये 8 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ, भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं। अर्थात ये स्वरूप होकर पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिए होते हैं और संपूर्ण संसार की प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भवरूप होकर जल में रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिनमें सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति होकर क्षेत्रज्ञ में हैं, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। हे नारद, शिवजी के यह 8 मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिवजी सब में प्रकट है। शिवजी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। अतः जिस प्रकार माता पिता अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार के समस्त प्राणियों पर प्रेम रखे। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति के ऊपर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सब जीवों में शिवजी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो, उसे उचित है कि वह शिवजी के इन 8 स्वरूपों की सेवा किया करे। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने तथा सुनाते से भी आनंद की वृद्धि होती है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया तो मैंने उसका पालन भी माता के समान ही किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। उस समय मैंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और किसकी सहायता लूँ। उस समय मुझे चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर मेरे भी मन में एक ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी सृष्टि को उत्पन्न करूँ, परंतु उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तब मैं यह विचार किया कि बिना शिवजी की सहायता से मेरा मनोरथ सफल नहीं होगा, इसलिए मैंने तपस्या करनी आरंभ कर दी। मेरे उस तप पर से प्रसन्न होकर शिवजी अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर मेरे पास आए। उन्हें देखकर मैंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनाई। तब उस समय शिवजी ने यह कहा कि हे ब्रह्मा, अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर लिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई दिए। इस चरित्र को देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। जब मैंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार लें और शिवजी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करें, मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने अमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी भुवों के बीच से अन्य शक्तियाँ उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने
लगी। उस समय शिवजी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, तुम इनके मनोरथ को पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिवजी से भी मुझे वरदान देकर अर्धदान हो गए। हे नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर मैंने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया। इस अवतार की कथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। जय गुरु जी। संगत जी, कल भी मैंने बोला था एक बात को कि हम लोगों को सेवा करनी चाहिए और सेवा करने का माध्यम भी गुरुजी ही चुनते हैं। संगत जी, तो एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना रहे हैं जिसमें सभी संगत इन्वॉल्व होगी। बहुत पारदर्शिता से सेवा होगी और सेवा लेने वाले भी इसी ग्रुप में होंगे और सेवा देने वाले भी। अगर सेवा किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, अपनी कोई बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे हैं तो उस बीमारी के वो रिपोर्ट्स करेंगे और सब मिलके सेवा करेंगे। सेवा 1 रुपये की भी हो सकती है, सेवा 10 रुपये की भी होती है। संगत जी, दूसरी चीज़ ये कि अगर सेवा कहते ना, बड़े बड़े लोग तो सेवा कर लेते हैं जिनके पास 10,000 हैं, 5,000 हैं, लेकिन किसी की क्षमता सिर्फ 1 रुपये की है, तो 1 रुपया दे के वो किसी संगत का भला करे। इसलिए ये ग्रुप है, क्योंकि जब वो 1 रुपया देगा और 1000 लोग अगर हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो 1000 लोग अगर 1-1 या 10-10 रुपये देते हैं तो आप सोचो एक अच्छी खासी रकम होगी, जिससे किसी के बच्चे को अगर फीस की जरूरत है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई इमरजेंसी है, तो वो जो 1 रुपया 10 रुपया या 100 रुपये देने वाली संगत है जो बहुत मतलब अपने आप को ये सोचते हैं कि हम भी सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी आके इसमें सेवा कर सकते हैं और उनको इस बात की खुशी होगी कि हमारी सेवा से भी किसी की कोई ज़रूरत पूरी हुई है। तो सेवा करने के लिए ये सेवा ग्रुप है, मैं नंबर डाल रही हूँ जो इसमें ऐड होना चाहता है। और सेवा इतनी पारदर्शिता से होगी कि हर चीज़ की डिटेल व्हाट्सएप पे होगी, आपको हर चीज़ व्हाट्सएप पे मिलेगी, जिसमें कि जिसके लिए सेवा जानी है पेटीएम नंबर भी उसी का होगा। मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ कि मेरा इसमें कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ चैनल के माध्यम से जो संगत जुड़ रही है उन्हीं को जोड़ के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। कभी भी किसी को आवश्यकता हो तो वो इस ग्रुप में एक मैसेज करके सेवा मांग सकता है। बाकी जिसको सेवा देने का मतलब मन है तो वो सेवा दे सकता है। तो बहुत इजी है ये सब चीज़ें करना, और जो मेरी बात से एग्री हैं, सहमत हैं, वो व्हाट्सएप पे जो नंबर है इस पर सिर्फ सेवा लिखें और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड कर लूँगी। जय गुरु जी। शक्तियाँ उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने लगी। उस समय शिवजी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, तुम इनकी मनोरथ पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिवजी भी मुझे वरदान देकर अंतर्धान हो गए हैं। नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर मैंने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया। इस अवतार की कथा सब प्रकार के अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस समय वराह कल्प बीत रहा है, इसमें वेवस नामक मनु का राज्य है। यह मेरा पपौत्र है। इसके संकल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों को बुद्धि और को मंद देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भलीभांति समझ में आ जाए, परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिवजी ने व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हुए उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब ही मैं तुमसे व्यास जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, से ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, पहले द्वापर के पहले मनवंतर में मैंने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को ऋक, यजु, साम तथा अधर्व इन 4 विभागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत मैंने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कल युग में कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई है। मैंने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा है कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सके और प्रसन्न हो। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य मैंने भी किया है। यद्यपि मैंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, परंतु व्यास मत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न किसी के पुराणों को ही पढ़ा। तब मैंने अत्यंत चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आ रहा है, कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता।
इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करो और मेरे मत को दृढ़ करें। हे नारद, मेरी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और वह ब्राह्मण हिमाचल पर्वत के एक भाग छागला गिरी में रहता था। उस समय शिवजी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने संसार पर दया करने हेतु आगम योग का प्रकट किया। उस समय श्वेत शिष्य, श्वेत साव और श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिवजी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप को मुझको प्रसन्नता प्रदान की। है नारद, दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति के व्यास जी को अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों को भी रचना की, परंतु संसार ने किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। उस समय उन्होंने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। तब शिवजी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मत को प्रसिद्ध कर योग शास्त्र का प्रचार किया। उनके दुदंबी सत्यरूप, रचिक तथा केतुमान नामक 4 शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यास जी के धर्म की स्थापना कर सभी संसारी जीवों को आनंद पहुँचाया। है नारद, तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों का विभाग कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें भी सिद्धि प्राप्त न हुई तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर दमन नामक अवतार लिया और व्यास जी के मत कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जब वह ब्राह्मण हिमाचल पर्वत के एक छलांग गिरी में रहता था, उस समय शिवजी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने संसार पर दया करने हेतु अगम योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत शिष्य, श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिवजी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हो मुझको प्रसन्नता प्रदान की। है नारद, दूसरे सत्र नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों को भी रचना की, परंतु संसार में किसी ने भी उनके मत को स्वीकार न किया। उस समय उन्होंने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। तब शिवजी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मत को प्रसिद्ध कर योग शास्त्र का प्रचार किया। उनके दुदंबी सत्यरूप, रचिक तथा केतुमान नामक 4 शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यास जी के धर्म की स्थापना कर सभी संसारी जीवों को आनंद पहुँचाया। है नारद, तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों का भी विभाग कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर दमन नामक अवतार लिया और व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया। उनके विशोक, विवेक, व्यास तथा सुप्रकाश नामक 4 शिष्य थे। उन शिव के दमन अवतार में योगाभ्यास की रीतियों को अपने शिष्यों द्वारा संसार में प्रचलित कराया, पुराणों के मत को स्थिर करके लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। हे नारद, चौथे द्वापर युग में बृहस्पति ने व्यास जी का अवतार लेकर वेद के विभाग किए तथा पुराणों को प्रसिद्ध किया, परंतु कलयुग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने शिवजी का स्मरण एवं ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने सुहोत्र नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मनोरथ को पूरा किया। उस समय उनके सम्मुख दुर्मुख, दुमर्द तथा द्रुतिक्रम नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों के योग्य अभ्यास की शिक्षा दी और उनके द्वारा व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध कराया है। नारद, 5वें द्वापर युग में सविता देवता ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जब उनका मत प्रसिद्ध हुआ तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना कर कनक नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय सनातन तथा संत कुमार नामक उनके 4 शिष्य हुए।
उन शिष्यों को प्रभु, विभु, निर्गम तथा निर्हत कीर्ति भी कहा जाता है। इन शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके शिवजी ने व्यास मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। हे नारद, छठे द्वापर युग में मनु ने व्यास का अवतार लिया तथा उन्होंने अपना नाम महंत रखा। उन्होंने अन्य व्यासों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया, परंतु जब उनके मत को कलयुग के संसारी जीवों ने स्वीकार नहीं किया तब उन्हें भी शिवजी की सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तब उस समय शिवजी ने लोकाक्ष नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय शिवजी ने अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम सुदामा, विरुज, शंख तथा अंबुज थे। उन्होंने योग शास्त्र को प्रसिद्ध कर अपने शिष्यों द्वारा व्यास जी ने पौराणिक मत का प्रचार किया और लोगों की मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया है। नारद, सातवें द्वापर युग में संत कृत ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया, किंतु किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर व्यास जी ने भगवान सदाशिव का स्मरण किया। तब शिवजी जगीश्वर नाम धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनके शिष्यों के नाम सारस्वत, प्राहन, मेघनाथ तथा सुहावन थे। उनके अपने शिष्यों के साथ जगीश्वर अवतार ने योग शास्त्र को प्रकट किया तथा संसार में पुराण को धर्म प्रतिष्ठित किया। जगीश्वर ने के समान व्रत का पालन करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस समय शिवजी काशीपुरी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, उस समय जगीश्वर ने यह प्रण किया था कि जब तक शिवजी पुनः लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अपने इस प्रण का निर्वाह भी उन्होंने पूरा किया। जगीश्वर का चरित्र पढ़ने और सुनने से अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवजी के काशी छोड़ने का क्या कारण था? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने आदि से अंत तक की कथा का नारद जी को कह सुनाई। जिस प्रकार काशी में अकाल पड़ा था, राजा दिवोदास ने वर प्राप्त किया, उसके पश्चात गणपति की कथा तथा विष्णु जी का चरित्र सुनाया, और जिस प्रकार विष्णु जी ने बौद्ध मत का प्रचार कर सब धर्म भ्रष्ट किया तथा राजा दिवोदास ने विष्णु जी की आज्ञा पालन कर काशी छोड़ गोमती तट पर निवास किया, वह सब कथा भी सुनाई। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने वह सब वृत्तांत कहा, जिस प्रकार कि शिवजी के गण राजा दिवोदास को शिवलोक ले गए थे, पर विष्णु जी को गरुड़ जी द्वारा शिवजी के पास संदेश भेजना तथा शिवजी के काशी आगमन की कथा को कहकर उस चरित्र का वर्णन किया, जिस प्रकार की शिवजी रथ पर आरूढ़ होते हुए थे तथा उन्होंने गुहा में जाकर जगीश्वर को दर्शन दिया, तथा जिसके उपरांत ज्येष्ठेश्वर शिवलिंग की स्थापना, ज्येष्ठा देवी का प्रकट होना, हिमाचल का काशी में आकर शिवालय का निर्माण कराना तथा शिवजी के काशी में निवास करने की कथा को आदि से अंत तक कह सुनाई। ब्रह्मा जी द्वारा इस सब वृत्तांत को सुनकर नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जय ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं शिवजी के 2800 अवतार का वर्णन करता हूँ। 7 अवतारों के विषय में तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। 8वें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब 8वां द्वापर युग आया तब उसमें वशिष्ठ मुनि ने व्यास जी का अवतार लेकर वेद के 4 विभाग किए तथा पुराणों का निर्माण किया। जब उनका प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिवजी को प्रार्थना की। उस समय शिवजी ने दधिवाहन नामक अवतार लेकर व्यास मत को प्रकट किया। दधिवाहन के कपिल, आसुरी, पंचशिव तथा शाल्वल नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों द्वारा व्यास मत को प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास को फैलाया। हे नारद, 9वें द्वापर युग में सारस्वत मुनि ने व्यास जी का अवतार लिया तथा वेद का विभाग कर पुराणों को बनाया। जब उन्हें अपने मत का प्रचार करने में सफलता प्राप्त न हुई तब उन्होंने शिवजी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने ऋषभ नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय उनके पराशर, गर्ग, भार्गव, आगिरस नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने योग अभ्यास तथा व्यास जी के मत का प्रचार किया तथा निवृत्ति धर्म का उपदेश करके संसार का कल्याण किया। ऋषभ जी के चरित्र अत्यंत पवित्र तथा प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य उन चरित्रों को पढ़ता एवं सुनता है वह स्वयं भी शुभ रूप हो जाता है। उन्होंने भद्रायुष को महान सुख प्रदान किया तथा केवल 1 दिन की सेवा से प्रसन्न होकर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा कंकाली को मुक्त कर दिया था। हे नारद, 10वें द्वापर युग में त्रिधारा ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद को 4 विभागों में विभाजित कर पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिवजी की उपासना की। उस समय शिवजी ने हिमाचल पर्वत के भृंग नामक एक भाग में भृंग नाम से अवतार लिया। उनके निर्मित जगत बोधन, गुप्त भृंग तथा तपोधन नामक 4 शिष्य हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की
प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। नारद 11वें द्वापर युग में त्रिवर्त ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद का विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर यह वरदान मांगा कि संसार में मेरे मत का प्रचार करने के लिए आप अवतार ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी के द्वारा तप नामक अवतार लिया। उनके लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश तथा प्रलंब नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा व्यास जी के मत को स्थापित किया एवं संसार में योग अभ्यास का प्रचार किया है। नारद 12वें द्वापर युग में भारद्वाज ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जब उन्होंने अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर अत्रि नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और हेम किंचन के विराजमान हुए। उन्होंने सरोज, शंभुद्दीन, साधु तथा सर्व नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने व्यास जी के मत को प्रसिद्ध करके संसार में योगाभ्यास को फैलाया तथा पुराणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 13वें द्वापर युग में धर्म के व्यास जी को अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराण बनाए। जब उनको अपना मत फैलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने शिवजी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने गंधमादन पर्वत पर बालखिल्य के आश्रम में बाली नाम से अवतार लिया। उनके सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा विरजी नामक 4 शिष्य हुए। इन शिष्यों के द्वारा उन्होंने व्यास जी के मत का प्रचार किया है। नारद 14वें द्वापर युग में रक्ष ने, जिन्हें बब्रू भी कहा जाता है, व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके मत को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करते हुए सहायता मांगी। उस समय शिवजी ने अंगिरस के कुल में गौतम नाम से जन्म लिया। उनके अतिरिक्त देव सत्य, अवल तथा सहिष्णु नामक 4 शिष्य हुए। उनके द्वारा शिवजी के व्यास मत का प्रचार किया और संसार में पुराणों का सम्मान बढ़ाया है। नारद 15वें द्वापर युग में त्रिव्यारुणी ने वेद व्यास का अवतार लिया और वेद के 4 भाग अपने करके पुराणों को प्रकट किया। तब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ। तब उन्होंने शिवजी में सहायता मांगी। उस समय भगवान शिव शंकर ने हिमाचल पर्वत के पीछे तथा गंगा के तट पर वेदेश्वर नामक से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनकी गुणवहा, कुश शरीर तथा कुरुनेत्र नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत को स्थापित किया और योग अभ्यास का उपदेश करके पुराणों के मत का प्रचार किया है। नारद 16वें द्वापर युग में धनंजय ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। तब उनके मत की वृद्धि नहीं हुई। तब उन्होंने भी शिव जी का ध्यान धरकर सहायता मांगी। तब उस समय शिवजी ने गोकर्ण नामक वन में, जो बाद में अरग क्षेत्र नाम से पुकारा जाने लगा, गोकर्ण नामक अवतार ग्रहण किया। उनकी सेवा करने के संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। उस समय उनके कश्यप, उष्णा, च्यवन तथा ब्रह्मपति नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश दिया। तदुपरांत उनके द्वारा संसार में व्यास के मत को फैलाया है। नारद 17वें द्वापर युग में कीर्तनजय ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। तब उन्होंने अपने मत के प्रचार से सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके यह कहा कि हे प्रभु, आप अवतार लेकर मेरी सहायता कीजिए। तब उनकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने हिमालय पर्वत के शिखर पर महालय नामक अवतार लिया। उनके गृह गुहावासी कहकर भी पुकारा गया जाता है। उनके उपधेय वामदेव, महायोग तथा महाबल नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योग अभ्यास का उपदेश कर उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत का प्रचार कराया। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। बाकी की शिव पुराण हम कल पढ़ें।